नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी तापमान भी तेज होता जा रहा है। झारखंड की जमीन भी तपती जा रही है, मौसम भी गर्म होता जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आज जो हुआ है वो चौंकाने वाला है। 72 घंटे पहले पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं, पहले चाईबासा जाते हैं, फिर पलामू जाते हैं, सिसई जाते हैं, लेकिन तीनों ही मंच पर मुद्दा एक रखते हैं, भ्रष्टाचार पर वार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। सेना की जमीन से लेकर आदिवासी जमीन हड़पने का मामला, शराब घोटाला, बालू घोटाला, जमीन घोटाला, हर मामले को पीएम ने खुद उठाया था। पीएम ने यह साफ किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम संविधान को छू भी नहीं सकते, और जो लोग कानून तोड़ेंगे उन पर कानून का डंडा चलेगा। नरेंद्र मोदी ने यह मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी की रवानगी के साथ ही झारखंड में तेजी से उठापटक शुरू होगी, तेज उथापुथल हो जाएगी। 72 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि आज ईडी ने एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है। आलमगीर आलम कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं, आलमगीर आलम सीएलपी हैं कांग्रेस के। आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल के घर पर छापा पड़ता है, संजीव कुमार लाल के करीबी मुन्ना सिंह के घर पर छापा पड़ता है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, संजीव कुमार लाल का एक नौकर है जहांगीर आलम, उसके घर पर भी छापा पड़ता है। और वहां से जो रकम मिलती है आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 40 करोड़ रुपयों की बरामदगी होती है। आधा दर्जन मशीनें, नोट गिनने की मशीनें खराब हो चुकी हैं। 12 बक्सों में डाला जा रहा है, पैसों को भरा जा रहा है, उन्हें चेस्ट भेजा जाएगा। इसके अलावा कई बेनामी संपत्तियां मिली हैं, भारी मात्रा में जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं मुन्ना सिंह के घर पर छापामारी की बात करें तो मुन्ना सिंह के यहाँ के घर से भी 4 करोड़ रुपए से ऊपर की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। ये वो झारखंड है जहां कई परिवार को रात में खाने का निवाला नहीं मिलता। अगर दिन में काम न मिले तो दिन में काम करते हैं तो रात को खाना खाते हैं। लेकिन इस झारखंड में कुछ मंत्री से जुड़े लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पर करोड़ों रुपए एक ऐसे नौकर के घर में फेंके हुए हैं, झोले में भरकर रुपयों को फेंका गया था, जिसको देखकर ईडी के अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कांग्रेस के ही एक तथाकथित नेता के ठिकानों से 300 करोड़ रुपयों से ऊपर की रिकवरी हुई थी, और आज एक बार फिर 40 करोड़ रुपए। अब एक नौकर के पास 40 करोड़ रुपए कहां से आए, ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि आलमगीर आलम से जब इस मामले में पूछने की कोशिश की न्यूज़ 11 भारत ने, तो उन्होंने कहा कि ओएसडी एक सरकारी मुलाजिम है, उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उसको रखा गया है। इससे पूर्व वो भाजपा के 2 मंत्रियों के साथ था। लेकिन साहब, ओएसडी को रखने के बाद ओएसडी के क्रियाकलापों पर अगर आपकी नज़र नहीं रहती है तो इसे किसकी ढिलाई मानी जाएगी। ओएसडी के नौकर के घर पर 40 करोड़ रुपए मिलते हैं। निश्चित तौर पर ये 1-2 साल की रकम नहीं होगी, पता नहीं कितने सालों से इस रकम को जमा कर रखा गया होगा। लेकिन यह भी तय है कि नोटों के सीरियल नंबर्स मिलाए जाएंगे। जिस वक्त ये साफ हो जाएगा कि ये नोट कब से आए बाजार में और कब से इनको जमा किया गया, जब भी होंगे तो जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद के ही नोट होंगे। सरकारें किसकी रही उसके बाद, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 2019 से झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार है। उस वक्त ये किसके साथ जुड़े हुए थे, क्या कर रहे थे, ये भी जांचने का विषय है। बहरहाल अभी भी रेड चल रही है, कई ठिकानों पर छानबीन जारी है, और माना जा रहा है कि अभी आंकड़े, नोट बरामदगी के आंकड़े और बढ़ेंगे, और चुनाव से पहले कई सफ़ेद पोशों के ठिकाने और बेनकाब किए जाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।